दोस्तों, बीजेपी हर बार नए नए ट्रैप लगाती है, जाल बिछाती है और आई बार कांग्रेस उसमें फंस जाती है। इस बार भी एक जाल फेंका है बीजेपी ने। अब वो देखते आने वाले दिनों में उसमें फंसती है कि नहीं, क्योंकि ये बीजेपी की पुरानी आदत है। वो लोगों को धर्म की अफीम चटाकर लोगों को बेहोश कर देती है, बेसुध कर देती है और उसके बाद जो अपनी मन मर्जी के मुताबिक उसको हर एक घटना को व्यवस्थित करती है। एक अभी नया मामला देखने को आया है जिसमें जो अनुराग ठाकुर हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और हिमाचल से एमपी भी हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, लेकिन वो जानबूझकर, आपने एक कहानी सुनी होगी आपने, पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जो थोड़े लोग पुराने हैं उसको जानते हैं कि विक्रम बेताल की कहानी थी, जिसमें जो बेताल है वो विक्रम की पीठ पे सवाल हो गए, कुछ ऐसे सवाल पूछता है और उसको बाद में उत्तर नहीं देना होता था। कंडीशन ये थी कि उसको बोलना नहीं होता था, लेकिन वो उसको कहानी में उलझाकर उससे जब क्वेश्चन करता था तो वो बोल पड़ता था और शर्त हार जाता था। सेम टू सेम हाल अब बीजेपी ने विक्रम बेताल वाली कहानी पकड़ी हुई है कि वो कोई भी मुद्दा उठाती है धर्म के नाम पे और उसको जो उसके वर्कर होते हैं, प्री प्लान्ड जो उसके कोरस्पोंडेंस हैं, जो उसके चैनल हैं, वो प्रोग्राम करते हैं, कांग्रेस के लोगों को बुलाते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं। अब वो सवाल पूछेंगे तो वो जवाब तो देंगे ही। तो वो कांग्रेस आए हर 3-4 महीने में उसमें ट्रैप में फंस जाती है। अब नया जो मुद्दा मैं आपको बता रहा हूँ, जो अनुराग ठाकुर हैं केंद्रीय मंत्री, उन्होंने एक सवाल के जवाब में हिमाचल प्रदेश में बच्चों को बता रहे थे कि सबसे पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो सबसे पहला अंतरिक्ष यात्री है, उससे पहले अगर बच्चे पहले बताते तो उसने मतलब अनुराग ठाकुर ने बोल दिया कि सबसे पहला अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी थे। अब हनुमान जी और दूसरे जितने भी देवता थे वो तो कहीं भी आ जा सकते थे, इसमें तो कोई शक नहीं, ना कोई इसमें जाना चाहता है। लेकिन उन्होंने अब ये बोल दिया है, अब क्या कहेंगे। अब पत्रकार जो हैं अब सवाल पूछेंगे कांग्रेस से और कांग्रेस वाले वही ट्रैप में फिर फंसेंगे। वो बोलेंगे ऐसा नहीं हो सकता, तो उसके बाद फिर बीजेपी कहेगी कि ये हैं धर्म विरोधी, ये हैं हमारे भगवान विरोधी, ये किसी भगवान की कोई इज्जत नहीं करते, किसी धर्म की, हमारे जो हिंदुत्व की कोई इज्जत नहीं करते। तो दोस्तों, ये जो ट्रैप है ये बीजेपी का बड़ा पुराना ट्रैप है। और उसके बाद दूसरा ट्रैप वो बिछाते हैं सेना का। कोई भी अगर मान लीजिए चाइना हमारे बाउंड्री के अंदर आ रहा है या पाकिस्तान से कुछ भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, उसमें हम थोड़ा अच्छा नहीं कर पाते या क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि जो विपक्ष है वो भी हमारा है और जो सरकार है वो भी हमारी है। सरकार को भी हमने वोट देकर सरकार बनाया है और विपक्ष को भी हमने ही वोट देकर विपक्ष में बिठाया है कि आप उसकी जो भी अच्छी या बुरी चीज़ें हैं उस पर निगरानी रखिए और जो गलत चीज़ कर रहे हैं उस पर सवाल पूछिए। लेकिन अब उल्टा हो गया, अगर विपक्ष सवाल पूछता है तो उसको देशद्रोही तो बिल्कुल, जो ऐसे कहते हैं ना कि ड्योल पर रखा हुआ है, इस ड्योल पे, वैसे ही देशद्रोही जो है वो तो बीजेपी जेब में डाल के घूमते हैं किसी को भी अगर उन्होंने टैग देना हो तो जो सवाल अगर सेना के से तो पूछती नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का है। अगर गवर्नमेंट सेना को आदेश दे तो ही सेना आगे कुछ काम करती है। तो जब सवाल उससे गवर्नमेंट से पूछते हैं तो उनका ये जवाब मतलब कि जैसे चाइना के ऊपर पूछ लिया तो वो आपको बोलेंगे कि आपने सेना का अपमान कर दिया है, आप देशद्रोही हो, आपने सेना की इज्जत नहीं करते, आपको सेना के शौर्य पर कोई शक है। तो ये उसी टाइम पीछे छुप जाते हैं। ये मेरे को बीजेपी की बहुत ही गंदी आदत लगती है। अगर आप अपने विकास के नाम पर वोट मांगो, आप अपनी अच्छी रणनीति बनाओ, लेकिन आप क्या करते हो, आप पहले उसी पार्टी के नेताओं की आप वो करते हो कि वो भ्रष्टाचारी हैं, वो रिश्वतखोर हैं, लेकिन उसको बाद आप तुरंत उसको अपनी पार्टी में ले लेते हो। तो ये दोहरा
जो रणनीति है बीजेपी की, ये बहुत गलत है। तो अब पिछले कुछ दिनों की बात है, जब हमारे देश में युद्ध का माहौल बना हुआ था, तो हमने देख लिया कि ऐसा कोई बंदा नहीं था जो भारत के साथ, भारत की सरकार के साथ नहीं था। हर बंदा, हर पार्टी भारत की सरकार के साथ है जब कोई भी इमरजेंसी आती है। लेकिन जब इमरजेंसी से निकल जाते हैं तो फिर वही भारत सरकार अपने अंदर एक दो धड़ों को बांटने की कोशिश शुरू कर देती है, जिससे कहीं ना कहीं हमारी छवि जो है इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ख़राब हो रही है। क्योंकि अगर आपका देश में आंतरिक लोग इकट्ठे हैं तो आपकी बाहर भी इज्जत है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश हैं तो आपकी बाहर भी कोई इज्जत नहीं। लोग दुश्मन इस चीज़ का टाइम पर फ़ायदा उठाते रहे हैं। और बीजेपी की जो सबसे गलत मेरे को बात लगती है वो ये है कि वो हर चीज़ में राजनीति ढूंढती है। हर चीज़ में राजनीति ढूंढना बड़ी गलत बात है, क्योंकि अब आप सेना में राजनीति ढूंढते हो, फिर आपके नेता हमारी सेना का अपमान करते हैं, फिर उस पर आप कार्रवाई नहीं करते। फिर आपका जो देश प्रेम है वो लोगों को पता चल जाता है कि आप कितना देश से प्यार करते हो। अगर सेना के शौर्य पर किसी ने सवाल किया होता विपक्षी दल का, तो शायद उस पर देशद्रोह लग जाता। लेकिन हमारे देश में अब बीजेपी के नेताओं ने जो सेना का विरोध किया और उस पर बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हुई, जीरो। तो हर चीज़ में अगर राजनीति लेके आओगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी वाले फंस ही जाएंगे, और अब वो फंसते नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी को सालों साल रिश्वतखोर कहते हो, आपको भ्रष्टाचार करप्शन में करप्ट कहते हो, जैसे अजीत पवार हो गया, हेमंता बिस्वा शर्मा हो गया, उसी को आप फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हो, उसी को आप मुख्यमंत्री बना देते हो, तो फिर लोग सवाल उठेंगे। क्योंकि जिसने बीजेपी को वोट दिया वो फिर ये भी तो सोचता है ना कि आप अपने स्टैंड, आपका स्टैंड कहाँ है, आपके विचार आपकी कार्यशैली से मैच नहीं कर रहे हैं। तो आप जो राजनीति हर चीज़ में करते हो, अब बच्चों की पढ़ाई में राजनीति जो की है उसको अब एक दूसरी तरफ से देखोगे तो जितने केंद्रीय मंत्री हैं, जितने सीएम हैं, एमपी हैं, इनके सभी के बच्चे कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, कोई यूएसए में, कैलिफोर्निया में। हर बच्चा इनका इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, और हमको कहेंगे कि इंग्लिश बोलने पर कुछ दिनों में शर्म आएगी। तो ये हर चीज़ में राजनीति अच्छी नहीं है दोस्तों। ये हमारे, ठीक है, हर बंदा किसी न किसी को वोट डालता है, हर बंदे ने भी बीजेपी को वोट डाला है, कांग्रेस को वोट डाला है, लेकिन हर चीज़ में राजनीति अच्छी नहीं है। अगर आप विकसित भारत की बात करते हो 2047 की, और आप डिबेट करते हो मुग़ल काल पर हज़ारों शो हमारे एंकर्स ने किए, क्योंकि लोगों को की भावनाएं भड़काने के लिए। अगर आप उस पर बात करते हो तो फिर हमारे देश को अब लोकतंत्र है हमारा देश, आप बात करते हो तानाशाही की सरकार से, कंपैरिजन करते हो तानाशाही की सरकार से। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल अनफेयर है। क्योंकि आप देखो, अगर कोई भी देश जितना आस्थावान, मतलब कि आस्था हर बंदे का एक निजी विषय है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर आप आस्था को उस पर राजनीति करोगे ना, तो आने वाले टाइम में कोई भी आपको नए विचार नहीं दे पाएगा। अगर आप आस्था लोगों के बीच इतना भड़का देंगे कि उनकी जो है आस्था का वो हो रहा है, हनन हो रहा है, या उनकी धार्मिक भावनाएं क्या कहते हैं उसको, धार्मिक भावना के साथ छेड़छाड़ हो रही है, तो जो बंदा एक नई विचार लाएगा, कोई चीज़ नई, तो उसको भीड़ कुचल देगी। और ये प्रवोक है जो ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑथोराइज्ड हो रहा है धीरे धीरे। ये चीज़ ये नहीं है कि कई बार जो भीड़ तंत्र होता है उसमें जो लोग हैं बिल्कुल बेकसूर, वो भी पिस जाते हैं। कोई कई बार अपने घर से निकला है किसी काम के लिए, अपने परिवार के साथ निकला है कहीं घूमने के लिए, कोई
अब कोई किसी डॉक्टर के पास जा रहा है, मतलब हर तरह के लोग पिस जाते हैं इसमें। और आपने देखा भी है हमारे देश में अब पीछे कितने जो भी दंगे फसाद होते हैं, जाम लगते हैं, मॉब लिंचिंग होती है, तो उसका दोस्तों बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आज हमें उस चीज़ से निकलने का समय है। अगर अब नहीं निकले तो ये दलदल ऐसी हो जाएगी कि आपको रस्सी फेंकने वाला भी कोई नहीं मिलेगा उस दलदल से निकलने के लिए, क्योंकि आपने सभी को उस दलदल में घुसने के लिए, उसमें दलदल में डूबने के लिए, धंसने के लिए मजबूर कर दिया है। तो फिर आपकी मदद कौन करेगा, हमारी मदद कौन करेगा? तो दोस्तों हमारा देश सर्वोपरि है, राजनीति उसके बाद में है। राजनीतियों का काम है दल बदलना। आज बीजेपी में है, कल कांग्रेस की सरकार होगी तो आप देखना हज़ारों के हज़ार लोग बीजेपी से निकल कर कांग्रेस में जाएंगे, अब कांग्रेस से निकल कर बीजेपी में आए हैं। तो ये चलता रहेगा। लेकिन जो देश का एक सुदृढ़ ढांचा है, जो लोगों की एक एकता, बच्चों की पढ़ाई, लोगों की आस्था, आपसी भाईचारा, ये वैसे का वैसा बना रहना चाहिए जैसा सालों साल से चला आ रहा है। तो आप इसके बारे में दोस्तों क्या सोचते हैं, इसमें कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्कार दोस्तों।